तो आज हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे स्विचिंग प्रॉब्लम्स। स्विचिंग प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, क्या होता है, क्या पूछते हैं इसमें, क्या नहीं पूछते, आओ बताते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप इस फोटो में डायग्राम देख पा रहे हो, मैं आपको नोटबुक पे आराम से समझाऊंगा। हमें कैपेसिटर दे रखा है, इस सर्किट में कोई बैटरी का यूज़ नहीं है, और इस क्वेश्चन ने हमें पहले दे रखा है कि जो कैपेसिटर है ना, इसके पास प्लस माइनस यहाँ पे आपको साइन देगा क्वेश्चन में। यहाँ पे इस कैपेसिटर पे 10 वोल्ट है और एक कैपेसिटर है 2 माइक्रो फराड का, एंड इसी के साथ एक और कैपेसिटर लगे, यहाँ पे प्लस माइनस 5 वोल्ट दे रखी है क्वेश्चन में ही। एंड यहाँ पे इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 3 माइक्रो फराड का। क्वेश्चन कहता है हमें टाइम बराबर 0 पे हमने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो बताओ इन कैपेसिटर्स के जो सर्किट का जो भी पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का कोई भी सर्किट है, इसमें से हीट डिसिपिटेट कितनी होगी, कितनी हीट निकलेगी। ओ भाई साहब, ये कैसा क्वेश्चन है। कैपेसिटर दे रखे पूरे सर्किट में, इन पे चार्ज और इसका कैपेसिटेंस दे दिया एंड इसकी हीट भी पूछ ली, क्या करें। आओ इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मान लिया मैंने सर्किट ऑन कर दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपको KVL आता है। मान लेता हूँ इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 हो जाएगी, इसके अक्रॉस V2 हो जाएगी। जब आप ऐसे चलोगे, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट, ये भी पॉजिटिव प्लेट है। जब आप इसमें KVL लगाओगे ना, तो आपका V1 बराबर V2 आ जाएगा। ये केस आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि KVL भी करोगे तो प्लस V1 माइनस V2 करके इक्वल्स टू 0 करोगे। एज KVL क्या कहता है, इन ए क्लोज लूप डेल्टा V नेट बराबर 0। तो आप यहाँ से चलोगे प्लस V1 फिर माइनस V2 बराबर 0, तो V1 बराबर V2। ये दो कैपेसिटर के केस में होता है कि वोल्टेज होती है बराबर। अगर क्लोज करने के बाद मेरी वोल्टेज बराबर होगी, वोल्टेज डिपेंड किस पे करती है कैपेसिटर की, हमें पता है Q बराबर CV, तो V डिपेंड किस पे कर रही है, Q बाई C बराबर V। मतलब वोल्टेज का चार्ज के साथ कुछ लेना देना है। अभी इसमें चार्ज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जब तक वोल्टेज बराबर होगी, चार्ज का इधर उधर फ्लो होगा, तभी वोल्टेज बराबर होगी। मतलब इस सर्किट को ऑन करते ही हमारा चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और वो तब तक चार्ज का फ्लो ऐसा, मतलब चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों की वोल्टेज का रेशो बराबर ना हो जाए, Q बाई C का रेशो दोनों कैपेसिटर्स में बराबर ना हो जाए, तब तक चार्ज का फ्लो चलेगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा चार्ज फ्लो करेगा कौन सा नहीं, तो आओ देखते हैं उसे हम। ये क्वेश्चन में हमारा दे रखा है 10, यहाँ पे प्लस माइनस 10 वोल्ट, एंड ये दे रखा है इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड का। समझते जाना, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। प्लस माइनस और इसका कैपेसिटेंस दे रखा है 3 माइक्रोफराड का, ठीक है। एंड ये सर्किट हमने कर दिया क्लोज। इनिशियली यहाँ पे चार्ज कितना था, चार्ज क्या होता है, Q बराबर CV। C दे रखा है, V दे रखा है, तो इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, 20 है। ऑफकोर्स इस साइड प्लस 20 होगा, इस साइड माइनस 20 होगा। यहाँ पे होगा प्लस 20 या होगा माइनस 20, ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस निकालो, इसके अक्रॉस वोल्टेज गिवन है 5 वोल्ट, इसका होगा Q बराबर CV, 5 3 जा 15, तो इस साइड प्लस 15 माइक्रो कूलम का चार्ज, इस साइड माइनस 15 माइक्रो कूलम का चार्ज, ठीक है। ओके, ये हमने इनिशियल चार्जेस निकाल लिए। अब कह रहे स्विच ऑन करते ही फाइनल चार्जेस कहाँ से निकलेंगे। तो भाई एक कॉमन सेंस की बात है, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो चार्जेस का फ्लो हाई से लो होगा ना। मतलब यहाँ से कुछ Q अमाउंट के चार्ज निकलेंगे, इस कैपेसिटर से Q अमाउंट के चार्ज निकलेंगे, और इस कैपेसिटर में जाके ऐड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जहाँ चार्ज ज़्यादा होगा वहीं से निकलेगा, और जहाँ चार्ज कम होगा वहीं पे बैलेंस करेगा। एज वोल्टेज हमें बराबर करनी है, तो आओ वोल्टेज को बराबर कर देते हैं। फाइनल स्टेज क्या होगी, इस वाले में से यहाँ पे 20 था और Q निकल गया, मतलब फाइनल यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, 20 माइनस Q। अगर यहाँ 20 माइनस Q है तो ऑफकोर्स यहाँ, वैसे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट समझाने के लिए लिख देता हूँ। अगर यहाँ प्लस में 20 माइनस Q है तो यहाँ इसका माइनस हो जाएगा। वैसे लिख रहा हूँ, इसका काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। अब यहाँ पहले इनिशियली कितना था, 15, और Q आ गया, मतलब यहाँ पे फाइनल कितना हो गया, 15 प्लस Q। और इसका जस्ट अपोजिट फाइनल यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ 15 प्लस Q। लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लिख रहा हूँ कि डायग्राम अच्छा लगे, ठीक है। अब हमें करनी है V1 बराबर V2, स्टेप नंबर 1, वोल्टेज बराबर कर देना है, ठीक है। वोल्टेज बराबर कर दो। V1 आप क्या लिखोगे, Q बराबर CV होता है, ये हम फाइनल लिख रहे हैं अब, तो V क्या होगा, Q बाई C।
इस कैपेसिटर के लिए क्यू क्या है हमारा, अब 20 माइनस क्यू, 20 माइनस क्यू हो चुका है, प्लस माइनस नहीं देखना, मैग्नीट्यूड देखना है, 20 माइनस टू क्यू हो चुका है। कैपेसिटेंस कितना है सी, इसका 2 बराबर में इसका फाइनल चार्ज कितना हो चुका है 15 प्लस क्यू, भाई में इसका कैपेसिटेंस कितना है 3। सॉल्व करो तो आएगा 60 माइनस 3 क्यू बराबर 30 प्लस 2 क्यू, ये जाएगा 30 बराबर 5 क्यू एंड क्यू की वैल्यू आ गई 6 माइक्रो कूलम। अब भाई साहब क्यू आ गया, ठीक है क्यू तो आ गया, क्वेश्चन ने क्या पूछा हीट। भाई साहब क्यू को हीट कहाँ से लाए हम, क्यू तो आ गया, ठीक है। आपसे ये हीट तो पूछेगा, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछेगा चार्ज फ्लो कितना हो गया, इतना ही तो फ्लो हुआ है, क्यू तो हमने निकाला फ्लो ऑन चार्ज, मतलब पहले 20 था तो क्यू की तो वैल्यू निकाली है, ये क्यू क्या है चार्ज फ्लोन, इतना चार्ज फ्लो हो चुका है, ओके। इसमें रह कितना गया 20 में से 6 माइनस कर दो, इस पर अब फाइनली 14 माइक्रोकूलम का चार्ज रह गया, और इसमें 15 में क्यू जोड़ दो तो यहाँ पे 21 माइक्रोकूलम का चार्ज रह गया। जब वोल्टेज बराबर हो गई, स्विच क्लोज करते ही यहाँ पे इतना चार्ज हो गया, यहाँ पे इतना चार्ज हो गया, पहले यहाँ 20 था, अब यहाँ पे कितना हो गया 14, यहाँ 15 था, यहाँ हो गया 21। ये तो हो गया हमारा चार्ज फ्लोन की बात। अब आते हैं हीट के ऊपर, हीट कैसे निकालेंगे, बड़ा सवाल, आज का बड़ा सवाल, हीट कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो ओके, हीट कैसे निकालते हैं देखते हैं। हीट आपको पता है एक फॉर्मूला, करंट में भी आपको पढ़ाया था कि वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू डेल्टा यू, वर्क चेंज इन वही पोटेंशियल, कैपेसिटर का काम, जो कि कैपेसिटर का काम क्या होता है पोटेंशियल, यू फॉर कैपेसिटर क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, अभी पीछे पढ़ा हुआ है हमने क्लास में। हाफ सी वी स्क्वायर क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, या फिर एनर्जी काम डन बाई कैपेसिटर, ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर। हमें ये एक्सप्रेशन भी पता है, डब्ल्यू वर्क डन बाई बैटरी बराबर डेल्टा यू प्लस हीट रिलीज्ड या फिर डिसिपिटेट, रिलीज लिख देते हैं, ओके। अब इस आपको इस सर्किट में बैटरी दिख रही है भाई साहब, बैटरी दिख रही है, नहीं है तो इसका वर्क डन क्या हो गया 0। तो हीट क्या आ गया माइनस ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और बाहर लगा माइनस, तो ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। कुछ मत करो भाई साहब, इनका इनिशियल डेल्टा यू निकाल लो, फाइनल डेल्टा यू निकाल लो, दोनों कैपेसिटर का माइनस कर दो, इनिशियल क्या आएगा डेल्टा यू, आज निकालते हैं। इस वाले कैपेसिटर का इनिशियल निकालते हैं, फर्स्ट वाले का कैपेसिटर का सी है हमारे पास 3 माइक्रो फराड का। फर्स्ट वाले पे चार्ज वी कितना दे रखा था क्वेश्चन में, वी कितना था भाई साहब फोटो देखो, मेरी तो राइटिंग गंदी, मेरे को अपना खुद का लिखा हुआ समझ नहीं आता इसलिए फ़ोटो ली है। वी था 10, ठीक है। तो इसका डेल्टा यू इनिशियल क्या हो जाएगा, यू इनिशियल पहले का क्या होगा हाफ सी वी स्क्वेयर 1/2 इंटू सी है 3 इंटू वी का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10, काटो 5 3 15, 15 10 150, ठीक है। यह आया 150 माइक्रो जूल। इसका इनिशियल निकालो, इसका इनिशियल क्या आएगा हाफ सी वी स्क्वायर, इसका वी कितना दे रखा है 3, ओहो सॉरी इसका यहाँ पे 2 था, मैंने गलती से इसका ले लिया, यहाँ पे इसका 2 था सी वी, फिर से निकाल लेते हैं। इनिशियली फर्स्ट कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ, इस वाले कैपेसिटर का डेल्टा यू निकाल रहे हैं हम। इस वाले कैपेसिटर का वोल्टेज दे रखे हैं हमें 10 एंड कैपेसिटेंस दे रखा है 2, तो इसका हाफ सी वी इकट्ठा लिख ले, दोनों का फ़ायदे में रहेंगे, कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट में इनिशियल में इसकी वोल्टेज है 10 और कैपेसिटेंस है 2, दूसरे वाले कैपेसिटर में वोल्टेज है 5 एंड कैपेसिटेंस है 3। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट, यू इनिशियल बराबर हाफ सी वी स्क्वायर इसका प्लस हाफ सी वी स्क्वायर इसका, यहाँ पे लिखेंगे हाफ, इसका सी की वैल्यू है 2 इंटू वोल्टेज इसका 10 का स्क्वायर प्लस इसका हाफ, इसका सी की वैल्यू है 3 और इसके वोल्टेज का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, हाफ कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर इंटू 10 200 प्लस
3 का स्क्वायर इंटू 5 75, मतलब 275/2, 275/2, ये आ गया हमारे पास 137.5। ठीक है, 137.5 ये हमारा आ गया उसका इनिशियल। अब फाइनल निकालते हैं, डेल्टा यू फाइनल। अब फाइनल में क्या होगा, हमारा v1 बराबर v2 हो चुका है ना, v1 बराबर v2। अब v1 बराबर v2 हो के हमने एक क्यू की वैल्यू निकाली थी। क्या क्यू की वैल्यू निकाली थी? 6 माइक्रो कूलम। अब हम यहाँ से फाइनल वोल्टेज निकाल लेते हैं। आप किसी में भी पुट कर दो, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ना 20 - q/2, आप किसी में भी पुट कर दो क्यू की वैल्यू, तो आपकी वोल्टेज आ जाएगी। तो मैं लिखूँगा v1 बराबर 20 - q/2, मतलब क्यू की वैल्यू थी 6, तो 20 - 6/2 मतलब 14/2 मतलब 7 वोल्ट। अब ईच कैपेसिटर में वोल्टेज सेम हो चुकी है, इसमें भी 7 वोल्ट की वोल्टेज होगी है, इसमें भी 7 वोल्ट की वोल्टेज होगी है फाइनली। तो फाइनली 7 वोल्ट की वोल्टेज हो चुकी है। फर्स्ट वाले कैपेसिटर में वोल्टेज 7 लेंगे, फाइनल की बात कर रहा हूँ, और फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस है 2, सेकंड वाले कैपेसिटर में वोल्टेज फिर से 7 बराबर है, और इसका कैपेसिटेंस है 3। तो इसका डेल्टा यू फाइनल निकालो, हाफ इंटू, अब तो वोल्टेज कॉमन आ जाएगी ना, V7² कॉमन आ जाएगा, C1 + C2 कर देता हूँ, 2 + 3, तो ये आएगा 49/2 × 5। इसे आप सोल्व करोगे, ये तो आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा मैं एक बार देख लूँ, कौन कैलकुलेशन करेगा, एक सेकेंड देख लेते हैं। अरे भाई कहाँ गया, इसका आ रहा है हमारे पास फाइनल 122.5। ठीक है, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास यू इनिशियल आया था 150, ठीक है, नहीं 137.5 अभी निकाला था पीछे, और यू फाइनल क्या आया 122.5। हमारा हीट क्या आ रहा थी, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, मतलब दिस माइनस दिस, 137.5 माइनस 122.5, मतलब ये आ गया 15 माइक्रो जूल की हीट रिलीज हुई। फिर से समझाऊँ, फिर से समझते हैं। हमें इनिशियली इसका कैपेसिटेंस वोल्टेज दे रखी थी, इसका इनिशियली कैपेसिटेंस वोल्टेज दे रखी थी, हमें कुछ नहीं करना, दोनों की वोल्टेज बराबर करनी है। अब आपको यहाँ से CV करके देखना है किसका चार्ज ज़्यादा है। इसका CV कर रहे थे तो आ रहा था 20 का, इसका CV कर रहे थे तो 15 का, तो आप ये मान लो कि 20 में से क्यू चार्ज निकला, तो यहाँ रह कितना गया फाइनली 20 - q, और क्यू चार्ज 15 में गया, तो यहाँ फाइनल कितना हो गया 15 + q। अब आप करो v1 बराबर v2, ये स्कूल मेथड है, इसी को मैं आपको अब 2 लाइन में करके दिखाऊंगा शॉर्टकट से। ये हमारा है स्कूल मेथड, स्कूल मेथड में तो करना पड़ेगा ऐसे सब्जेक्टिव। फाइनल यहाँ पे चार्ज कितना 20 - q, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है 2, तो v1 आप लिखोगे q/c, लिख दिया q/c, ऐसे इसका लिख दिया 15 + q/3, ये भी q/c। यहाँ से q की वैल्यू निकाली, q की वैल्यू निकालते ही सबसे पहले आप हीट की तरफ मत जाओ, आप q की वैल्यू को इसी में रख के फाइनल वोल्टेज निकाल लो, जो कि हमारी आ रही थी 7 वोल्ट। इतना हो गया। अब आओ हीट की तरफ, हीट की तरफ में पहले एक फॉर्मूला लिखो, वर्क डन बाय बैटरी बराबर डेल्टा यू प्लस हीट, फिर यहाँ पे इसे 0 कर दो, तो डेल्टा हीट क्या आ गई माइनस ऑफ डेल्टा यू, हीट आ गई माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल निकालो, कैपेसिटर 1 के लिए वोल्टेज दे रखी 10 वोल्ट, कैपेसिटेंस था 2, तो यू इनिशियल आ गया हाफ CV फिर इसका, फिर ऐसे ही सेकंड कैपेसिटर का निकालो, दोनों को जोड़ दो, तो ये टोटल यू इनिशियल आ गई। ऐसे यू फाइनल में क्या करो, वोल्टेज बस बदलेगी, बिकॉज फाइनल में क्या हो रहा है, वोल्टेज दोनों के बराबर हो रही है, और क्या हो रही है 7। इसकी ऐसे करके यू फाइनल की कैलकुलेशन करो, और लास्ट में यू फाइनल इनिशियल माइनस यू फाइनल कर दो, आपकी हीट आ जाएगी। अब इसको शॉर्टकट से करो, उससे पहले मैं पानी पी लूँ, गला सूख रहा है मेरा, प्रॉब्लम है गले में। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो आप गंदा सा जो आपको हीट की कैलकुलेशन है ना, उसकी ट्रिक बताता हूँ। आओ, हीट की ट्रिक देखो इस बच्चे ने कैसे कर रखा है। हीट का फॉर्मूला है, ये C1 दे रखा है, C2 दे रखा है। भाई साहब ये ट्रिक सिर्फ 2 कैपेसिटर के लिए है, याद रखना, अगले 3 आएंगे तो फेल हो जाएगी। ये 2 कैपेसिटर के लिए है, तो 2 कैपेसिटर के लिए हीट का फॉर्मूला है हाफ C रिड्यूस्ड इंटू V रिलेटिव का स्क्वायर। समझाते हैं क्या है ये बला, देखो इसमें समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारा C1 कैपेसिटर है, यहाँ पे +- V है, कुछ भी हो सकता है, और इस +- का ध्यान देना, इसमें हीट का थोड़ा सा
यहाँ चेंज होगा वी रिलेटिव में। अगर यहाँ पे प्लस माइनस सेम इसी पैटर्न में दे रखे हैं। सी रिड्यूस समझ, पहले आपने एम रिड्यूस पढ़ा है सेंटर ऑफ मास में, जिसे हम लिखते थे m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम है सी रिड्यूस्ड, c1 प्लस c2 अपॉन में c1 c2, नहीं c1 c2 अपॉन में c1 प्लस c2, ये है सी रिड्यूस्ड, c1 c2 इंटू c1 प्लस c2। अब अगर आपका पैटर्न ऐसा है वोल्टेज का प्लस माइनस, जैसा अभी हमने क्वेश्चन में करा था, यहाँ +15 या +-10 था या +-5 था, ऐसा ही पैटर्न था, तो आपका हीट का फॉर्मूला हो जाएगा वी रिलेटिव की जगह आप तब क्या लिखोगे जब आपका ऐसा प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, ऐसे पैटर्न में, तो वी रिलेटिव की जगह लिखोगे आप V1 माइनस V2 का स्क्वायर। हीट का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ C1 C2 मतलब सी रिड्यूस्ड इंटू वी रिलेटिव की जगह V1 माइनस V2 का स्क्वायर। और अगर आपका प्लस माइनस का पैटर्न ऐसा है, इसे याद रखना, कोई लॉजिक नहीं है इसका, प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर पैटर्न ऐसा है तो कुछ नहीं, बस यहाँ चेंज होगा, या वी रिलेटिव की जगह आ जाएगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आओ ये वाला क्वेश्चन करें। ओहो, आपको एक ट्रिक और बताना भूल गया मैं, हीट की ट्रिक जान ली, अब आओ वोल्टेज की ट्रिक निकालते हैं। बट भाई साहब ये सिर्फ कंपटीशन में यूज़ करना, स्कूल मेथड जो मैंने आपको अभी कहानी बकी उसी में करना है। वोल्टेज की ट्रिक क्या है कि आप टोटल चार्ज निकाल लो, जैसे कि उसी क्वेश्चन बना लेते हैं एक बार। यहाँ था 10 वोल्ट प्लस माइनस, यहाँ था 5 वोल्ट प्लस माइनस, ये कैपेसिटेंस था 3, नहीं ये था 2, और ये कैपेसिटेंस था 3, ये वाला ये 3, ये वाला 2। तो आप क्या करो, टोटल चार्ज निकालो, 2 दूनी 10 20 प्लस 5 दिन 15 35 आ गया। और क्या करो, ये जो हमारा वो है ना कैपेसिटेंस है 3 और 2, उसको लिख दो 2V प्लस 3V कैपेसिटेंस को, तो ये आएगा 35 बराबर 5V। डायरेक्ट वोल्टेज की वैल्यू आ गई 7 वोल्ट। राम कथा करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है, 10 दूनी 2 20, 5 दिन 15, 20 प्लस 15 35, और जो कैपेसिटेंस दे रखा है उसे वी के साथ चिपका दो। ये है 2 तो यहाँ पे लिख दो 2V, प्लस ये है 3, यहाँ लिख दो 3V। इसमें ना कोई साइन का पंगा है ना कुछ का है, चार्ज निकालो और 3V प्लस 2V के बराबर रख दो। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या करना होगा, बट हाँ एक साइन का पंगा है, देखो कैसा पंगा है, अगर आप प्लस माइनस है तो आप चार्ज जोड़ोगे नहीं घटाओगे, मतलब 10 × 8 = 80 और 5 × 2 = 10, तो आप लिखोगे 80 - 10, एज साइन हो गए अपोजिट। यहाँ तो साइन प्लस थे, एक ही डायरेक्शन में था तो चार्ज प्लस हो गए, यहाँ ये चार्ज ऐसे फ्लो कराएगा, इसमें क्या होगा, अगर ये प्लस है ये माइनस है, ऐसे चार्ज आ गए, ऐसा डायग्राम दिख जाए तो आपको चार्ज जोड़ना नहीं है। 10 × 8 = 80, 5 × 2 = 10, बट यहाँ माइनस है तो 80 में से 10 70, तब आप लिखोगे 70 बराबर, कैपेसिटेंस सेम है 8V प्लस 2V बराबर 10V, तो V फिर से आ जाएगा 7। ओके, अब ये क्वेश्चन पूरा करेंगे। वोल्टेज निकालने की ट्रिक आ गई, हीट निकालने की ट्रिक बता दी, बस आप क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। क्वेश्चन करिए, यही वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन है क्वेश्चन स्विच ऑन ही कर दिया मैंने, ठीक है, डायरेक्ट कौन ही बनाए। प्लस माइनस 10 वोल्ट 8 माइक्रोफराड, एंड ये है 2 माइक्रोफराड, और ये है माइनस प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, आओ वोल्टेज निकालते हैं फटाफट। ये लिखोगे 10 × 8 = 80, बट यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस लगा के लिखोगे 5 × 2 = 10। ये आ गया हमारा टोटल चार्ज बराबर 8V प्लस ये 2 माइक्रोफराड है तो 2V, मतलब 70 बराबर 10V, तो V आ गया 7। V 7 आते ही क्या करो आप, अब आपको क्यों निकालना कि हमारा वो फ्लो कितना हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारा चार्ज फ्लो कितना हो गया, वोल्टेज आ गई 7 वोल्ट। अब यहाँ पे इसका चार्ज निकालो, अब यहाँ पे फाइनली 7 वोल्ट हो गया है, फाइनली अब यहाँ पे 7 वोल्ट हो गया है, तो हम Q को क्या लिखते हैं, CV, ये वोल्टेज 7, और यहाँ पे ये कितना था, इसका C कितना है 8, मतलब यहाँ पे फाइनली कितना हो गया है 8 7 56 माइक्रो कूलम हो गया। पहले कितना था भाई साहब, पहले थे वोल्टेज 10,
सी ये, तो क्यू सी वी नहीं सी वी, क्यू बराबर सी वी। इनिशियल कितना था 10 8 80, ये था इनिशियल, ये हो गया फाइनल। आपसे पूछा चार्ज फ्लो कितना हो गया, तो 80 माइनस 56 जो कि होता है हमारे पास कितना होता है, 80 में से 56 किया तो 24, मतलब क्यू फ्लोन के आ गया हमारे पास 24। इतनी बात समझ में आई? आ गई आ गई आ गई, ये तो आ जाएगी बात समझ। वोल्टेज आ गया, हीट निकाल देते हैं, हीट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मैंने आपको क्या बताया था, पिछला केस क्या था, अरे भैया ये क्या खुल रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ यही था। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्लस माइनस में वी रिलेटिव की जगह आ जाएगा V1 प्लस V2 का स्क्वायर, और अगर दोनों साइड प्लस प्लस होता तो V1 माइनस V2। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में प्लस माइनस मतलब V1 प्लस V2 का स्क्वायर। तो हीट का लिखोगे हाफ C रिड्यूस्ड V1 प्लस V2 का स्क्वायर। सी रिड्यूस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस 8 और इसका 2, तो सी रिड्यूस को लिखूंगा 8 इंटू 2 बाई 8 प्लस 2 10, 2 नहीं 5, मतलब ये आएगा 8/5। तो 1/2 इंटू 8/5 और इंटू वी, ये जो V1 V2 है ये पुराने वाले हैं जो ये दे रखे हैं 10 और 5, लिखोगे 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 1 ये कट गया 4, तो 4/5 इंटू 15 इंटू 15, ये 3 4 3 12, 12 इंटू 15 180 माइक्रो जूल। ठीक है, अरे भाई क्या हो रहा है ये, 180 माइक्रो जूल आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2 माइक्रोफराड, ये प्लस, अब प्लस प्लस है तो V1 माइनस V2 लगेगा हीट में। ठीक है, प्लस प्लस V1 माइनस V2 प्लस माइनस V1 प्लस V2। आओ ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये सर्किट है, ये कैपेसिटर है, एंड ये भी ऐसे है, ये ऐसे है, ये है 2 माइक्रोफराड का, यहाँ है प्लस माइनस 8, यहाँ है प्लस माइनस 4 वोल्ट, और ये है 1 माइक्रोफराड का। वही सेम बातें निकालनी है, क्यू फ्लोन हीट जनरेटेड। ठीक है, सबसे पहले वही चार्ज निकालो, 8 दूनी 16, और दोनों प्लस प्लस है तो चार्ज जुड़ेंगे, तो 8 दूनी 16 प्लस 4 1 4, 16 प्लस 4 बराबर, ये कितना 2 माइक्रोफराड का है तो 2V, प्लस ये 1 माइक्रोफराड का है प्लस V, मतलब 20 बराबर 3V, तो 20/3 बराबर वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज होगी दोनों पे 20/3। अब चार्ज इनिशियल क्या थे, 8 दूनी 16 इनिशियल थे, फाइनल कितने हो गए 8 दूनी वोल्टेज, मतलब C इंटू वी फाइनल, C इंटू वी इनिशियल है 16, C इंटू वी फाइनल 8 इंटू 20/3, ये कितना हो गया, कितना हो गया मैं देख लेता हूँ, कैलकुलेट छोड़ो, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेगा, हम कर देते हैं 160/3, 28 से 160/3, तो जो क्यू फ्लोन कितना हुआ, 60 में से दिस माइनस कर दो, 1 सेकंड की गलती तो नहीं लग रही, 20/3 इंटू, अच्छा ये 2 माइक्रोफराड का है, 8 तो वोल्टेज है ना, हाँ, तो 20/3 इंटू 2 करना था, ये है V और ये है C, ये है ना C इंटू 2, मतलब ये आया 40/3, फाइनल ये है, इनिशियल ये था, तो इनिशियल माइनस फाइनल करो, 16 में से इतने बच गए, इतने में से तो फ्लो कितने हो गए, 16 माइनस 40/3, मतलब 16 3 48, मतलब 8/3 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो कर गए। ठीक है, इतने चार्ज फ्लो कर गए। हीट कैसे निकालेंगे, हीट के लिए फॉर्मूला हाफ C रिड्यूस्ड, अब यहाँ पे प्लस प्लस है, ये वाले क्वेश्चन में प्लस प्लस था, तो लिखेंगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, हाफ इंटू C रिड्यूस्ड क्या है, इसका 2 इसका 1, तो लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 3, तो होगा 2/3 इंटू V1 क्या है हमारी 8 वोल्ट,
8 माइनस V2 क्या है हमारी 4 वोल्ट स्क्वायर। तो लिखो ये आया 1/3 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आया 16/3 माइक्रो जूल यूनिट हो जाएगी हमारी हीट की। ये फॉर्मूला ओनली फॉर कंपटीशन, नॉट वैलिड फॉर स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल फिर से प्लस माइनस है। प्लस माइनस आए तो V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हीट में। ठीक है, प्लस प्लस आए तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हीट वाले फॉर्मूले में, और प्लस माइनस आए तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ओके। ये डायग्राम बना लेते हैं। ये कैपेसिटर, ये एक और कैपेसिटर, इसका 2 माइक्रोफराड प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये माइनस प्लस 2 वोल्ट, और इसका है 1 माइक्रोफराड। ठीक है, स्विच कर दिया ऑन। सबसे पहले हीट ही निकाल लेते हैं। हीट हाफ C रिड्यूस्ड क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 3 मतलब 2/3 इंटू V1 प्लस V2। दोनों साइड प्लस माइनस है तो V1 प्लस V2 मतलब 10 प्लस 2 12, 12 का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो आएगा 48 माइक्रो जूल। हीट आ गई। वोल्टेज निकाल लेते हैं, वोल्टेज निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो चार्ज माइनस होंगे, मतलब 10 टू ज़ा 20 माइनस 3 2 1 ज़ा 2, तो 20 माइनस 2 बराबर 2V। 2 माइक्रोफराड है तो 2V, 1 माइक्रोफराड है प्लस V, तो ये आया V की वैल्यू 6। 3V बराबर 18, तो V की वैल्यू क्या आ गई 6। V आ गई 6। हमसे क्यू फ्लोन पूछा हो तो क्या करेंगे, इनिशियल के थे 10 इंटू 20 माइक्रोकूलम, फाइनल अब वोल्टेज क्या होगी 6, तो 6 दूनी तो 12, तो कितने फ्लो हो गए 20 इनिशियल थे, फाइनल 12 है, मतलब 8 माइक्रोकूलम फ्लो हो गए। ऐसे 8 फ्लो हो गए और 8 में ऐसे चले गए। बात खत्म, सवाल खत्म। ओके, ऐसे ही ये सेम सवाल है बिल्कुल। और यहाँ पे वर्बली बता देता हूँ। ये 4 माइक्रोफराड का दे रखा है कैपेसिटर, या 8 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, ये भी 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर दे रखा है, या प्लस माइनस 2 है या प्लस माइनस 8 है। तो पहले इसका इनिशियल चार्ज कितना है, 8 दूनी 32। ठीक है, और इसका पहले टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे, 8 दूनी 32 प्लस 2 दूनी 4, और दोनों साइड प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो 32 प्लस 4 36 बराबर 4 माइक्रोफराड है तो 4V प्लस 2 माइक्रोफराड है तो 2V, तो 6V बराबर 36। तो फाइनल वोल्टेज क्या आ गई 6 वोल्ट। अगर फाइनल वोल्टेज 6 वोल्ट आ गई, इनिशियल था यहाँ पे चार्ज 32, फाइनल कितना हो गया 6 4 24, मतलब 24 32 था और 24 रह गया, मतलब कितना फ्लो हुआ 8 हो गया। ये 8 फ्लोन है, क्यू फ्लोन। ठीक है, अगला हीट निकाल लेते हैं ऐसे वर्बली। हीट निकालेंगे तो क्या, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और प्लस प्लस था तो V1 माइनस V2, प्लस प्लस था तो V1 माइनस V2। ऊपर वाले की वोल्टेज क्या दे रखी थी, क्या थी, कितनी वोल्टेज थी देख लेते हैं। अरे यही तो पंगा है, बार बार देखना पड़ता है। 2 सेकेंड, क्या था, हाँ इस वाले की वोल्टेज थी 8, तो लिखेंगे V1 प्लस V2 लिखना है तो 8 प्लस इसकी वोल्टेज थी 2, तो 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर। एक सेकेंड यार, ये लिखा है 10 का होल स्क्वायर। V1 माइनस V2, 8 माइनस, ओ सॉरी V प्लस प्लस था तो V1 माइनस V2, तो 8 माइनस 2 कितना होता, 10 माइनस 8 माइनस 2 होता है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 की वैल्यू आएगी 4/6। ऐसे सॉल्व करोगे तो आएगा 24 माइक्रो जूल। ओके, ऐसे आसान है, ये क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पे प्लस माइनस 10 वोल्ट दे रखा है, इनिशियली कितना जाएगा 6 दूनी 10 60, और 5 दूनी 10 50। अब ये प्लस माइनस है तो चार्ज माइनस हो जाएंगे, यहाँ थे 60 यहाँ थे 10, तो 60 माइनस 10 50, 50 लिख दिया, बराबर 6 माइक्रोफराड मतलब 6V, 2 माइक्रोफराड मतलब 2V, तो 6V प्लस 2V 8V बराबर 50, तो V कितना आ गया 50/8।
अब V 50/8 आ गया, इनिशियल थे यहाँ पे 60 कूलम, 60 माइक्रो कूलम, फाइनल कितने हो जाएंगे, दिस इंटू दिस वोल्टेज, जो भी आएगा उसको 60 में से माइनस कर देना, इतना आपका आ रहा होगा 22.5 माइक्रो कूलम फ्लो कर गए, इतने फ्लो कर गए। अब हीट के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस है तो V1 प्लस V2 लगाएंगे, V1 प्लस V2 लगाएंगे। V1 कितनी थी 10, V2 कितनी थी 5, तो V1 प्लस V2 क्या हो गया 15। तो ये क्या कर दिया, हाफ C रिड्यूस्ड मतलब 6 इंटू 2/6 + 2 8 इंटू V1 प्लस V2 मतलब कितना था 12 और 10 और 5 था ना, तो 10 और 5 का होल स्क्वायर 15, यहाँ 15 का स्क्वायर कर दिया। तो हीट यहाँ से कितनी आ गई 675/4 माइक्रो जूल। सवाल ख़त्म। ये दूसरा केस है जिसमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर रहेंगे, उससे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज मेरा गला थक गया है बहुत ज़्यादा। तो आई होप इतना समझ आया होगा, बहुत आराम से बताया है। तो ठीक है, ये थर्ड कैपेसिटर वाला एक क्वेश्चन है वो करेंगे, और एक क्वेश्चन होमवर्क है, उसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। या फिर अभी बता दूं, अभी ख़त्म करते हैं ना यार बता के, एक क्वेश्चन के लिए क्या अलग वीडियो। अब हम 2 कैपेसिटर पढ़ रहे थे, तो हमारा V1 बराबर V2 आए जा रहा था, हम डायरेक्ट सवाल किए जा रहे थे, बट इस क्वेश्चन ने कमाल कर दिया। यहाँ पे 3 कैपेसिटर का केस है, तो इसमें क्या करते हैं, तो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, आराम से समझाऊंगा। ये स्विच था अपना, ये था एक और कैपेसिटर, ये है 1 माइक्रोफराड का, यहाँ दे रखे हैं हमारे पास, इस पे चार्ज नहीं दे रखा, ठीक है, निकालना है हमें, मतलब ये चार्ज है ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये है। ये प्लस माइनस, ये था 5 वोल्ट, और ये भी है 5 माइक्रोफराड का, एंड ये था प्लस माइनस 10, और ये भी है 5 माइक्रोफराड का। वही राम कथा निकालनी है, चार्ज फ्लोन एंड हीट डिसिपिटेटेड। बट यहाँ पे आगे 3 कैपेसिटर, कुछ नहीं करना, KVL लगाना आता है लगा दीजिए, कोई भी पॉइंट से शुरू हो जाइए। मान लेता हूँ इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 हो जाएगी, क्रॉस V2 हो जाएगी, इसके अक्रॉस V3 हो जाएगी। चार्ज आपको पता है प्लस माइनस, मान लेता हूँ मेरा चार्ज। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आपको वोल्टेज दे रखी है ना, आप उसका चार्ज निकालो, 10 दूनी 5 50, यहाँ पे है 50 माइक्रो कूलम का चार्ज, यहाँ है 5 5 25 माइक्रो कूलम का चार्ज, ज़्यादा कौन सा है 50 वाला। तो आप हमेशा क्या करो, क्यू को यहाँ से फ्लो कराओ। अगर क्यू जाता फ्लो कर रहा है, फ्लो होता हुआ चार्ज जिस प्लेट को टकराएगा उसे दे दो प्लस। इस प्लेट का हमें वोल्टेज नहीं दे रखा, 0 वोल्ट है, इस पर फाइनल जब स्विच क्लोज करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, वो हम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ गया चार्ज, यहाँ से फुल हुआ, इस प्लेट पे टकराए तो ये प्लस और ये होगी माइनस। फिर यहाँ से क्यू चार्ज गया ऐसे, तो क्यू चार्ज गया तो फाइनल यहाँ पे इसका चार्ज कितना कर दिया, पहले था 25, तो 25 प्लस क्यू कर दिया। भाई क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में, अगर यहाँ इस वाली प्लेट में इनिशियल 5 5 25 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पे क्यू जाके जुड़ के 25 प्लस क्यू हो जाएगा ना फाइनल। स्विच क्लोज की बात कर रहा हूँ, जब हम स्विच बंद करेंगे यहाँ 25 प्लस क्यू हो जाएगा। अब 25 प्लस क्यू होगा, ऐसे 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 करके यहाँ पे मेरा लूप ख़त्म। तो मैं यहाँ पे पहले इनिशियली कितना था 50, और यहाँ से क्यू फ्लो हुआ, तो यहाँ इस प्लेट पे कितना बचा, 50 में से क्यू बच गया, ठीक है, मानते हो बात को। अब KVL लिखते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ KVL की इक्वेशन। मान तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है, तो मैं यहाँ से चलूँगा, मैं जहाँ नेगेटिव से रहा हूँ पर निकल कहाँ से रहा हूँ पॉजिटिव से, तो लिखूँगा मैं प्लस V1। अब मैं जहाँ पॉजिटिव से रहा हूँ निकल कहाँ से रहा हूँ नेगेटिव से, तो लिखूँगा माइनस V2। जहाँ पॉजिटिव में रहा हूँ ये पॉजिटिव होगा ना, क्यों इसे टच किया तो ये पॉजिटिव, क्यों इस प्लेट को टच किया पॉजिटिव है नेगेटिव, तो मैं जहाँ पॉजिटिव से रहा हूँ निकल कहाँ से रहा हूँ नेगेटिव से, रहूँगा माइनस V3, एंड वही पहुँचेगा मतलब बराबर 0। तो V1 आया मेरा V2 प्लस V3। अब ये नहीं आएगा हर बार कि V1 बराबर V2, ये ओनली फॉर 2 कैपेसिटर। 3 में आपको KVL की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इसलिए आपको KVL पढ़ाया गया, वरना कोई यूज़ नहीं था इस चैप्टर में, ओके।
मेरा लूप कुछ ऐसे चला है, जैसे ये देखो यहाँ चला है ना ऐसे। ओके, अब V1 फाइनल कैसे लिखेंगे? V1 फाइनल V लिखते हम Q बाई C से। अब यहाँ पे Q फाइनल कितना हो गया? 50 में से Q, यहाँ पे Q फाइनल कितना है? 50 माइनस Q, और इसका कैपेसिटेंस कितना है? 5, बराबर V2 की बात करें, V2 मैंने इसके अक्रॉस माना है, तो यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना आ गया? Q, पहले कुछ था नहीं इस पर, तो सिर्फ Q जो चल रहा था वही इस पर आ गया, तो लिखेंगे Q, और इसका कैपेसिटेंस कितना था? बाई 1, प्लस यहाँ फाइनल चार्ज कितना हो गया? पहले 25 था और Q आ गया, मतलब 25 प्लस Q, और इसका कैपेसिटेंस कितना था? 5, तो बटे में 5। यहाँ से ये आपकी Q की इक्वेशन आ गई, यहाँ से आप Q की वैल्यू निकालो। इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी, सॉरी भाई साहब, इस पर ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से Q की वैल्यू आएगी 25/7, ठीक है। मतलब इतना चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में, चार्ज फ्लोन बराबर ये है चार्ज फ्लोन। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हीट पूछ ली, बट मैं आपको बताऊँ इतने बड़े सर्किट में हीट आपसे पूछेगा ही नहीं। अब आपकी हीट की बीमारी खत्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगी, और ऑब्जेक्टिव में इतना लेंथी नहीं करवाता। जी एडवांस में पूछ सकते तो आप कैलकुलेशन करके निकाल लेना, बिकॉज वो सब्जेक्टिव एग्जाम माना जाता है। बट नीट और जेई मेन में सिर्फ Q फ्लो नहीं पूछेगा, सिर्फ Q फ्लोन पूछेगा, सिर्फ Q फ्लोन ही पूछेगा। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ 3 कैपेसिटर का केस। इस पे एक क्वेश्चन कर देते हैं, बतेरे क्वेश्चन है। क्वेश्चंस प्लीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँ, बताओ कितने क्वेश्चन है? बिल्कुल छोटे छोटे हैं। एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, फिर एक लेवल 2 आ जाएगा स्विचिंग प्रॉब्लम में, उसका एक क्वेश्चन है, फिर एक लेवल 3 आ जाएगा, उसके एक क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। ये सारा नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। वीडियो बहुत लंबी 7 मिनट की चली गई है, नेक्स्ट वीडियो भी आपको शाम तक मिल जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेना, ध्यान रखो अपना। ओके, बाय।